रिटायरमेंट की इस वीडियो में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने एडमिशन में भी किया था। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन के टाइम पे जब रीवैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें से जो भी गेन या लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। न्यू पार्टनर को उसका शेयर नहीं दिया जाता क्योंकि अभी तक का जो भी रिजल्ट आए एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कम या बढ़े उसका वो ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से था। तो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में उसको बांट दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी अभी तक उसका पार्ट था, तो जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस या गेन होता है वो सब पार्टनर को बांटा जाता है। सब मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन का हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। हम चेंज इन पीएसआर वाले वीडियोस में और चेंज इन और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी कर चुके हैं, हम इसमें भी करेंगे। तो एक बार मैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बेसिक सा बता देती हूँ, बाकी जो जो भी आएगा अगर एडवांस लेवल की क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें मैं साथ के साथ बता दूंगी कि क्या कैसे करना है। तो अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड पे आता है रिवैल्यूएशन की, और अगर बेनिफिट होता है तो क्रेडिट साइड पे आता है। लॉस कब होगा, जैसे मान लो एसेट अगर डिक्रीज हो जाती है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो लॉस आता है तो डेबिट साइड में आएगा। एसेट अगर इंक्रीज हो जाती है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो अब हम इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, और साथ के साथ इस क्वेश्चन में आपको एंट्रीज करने के लिए भी बोला गया, तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। तो क्या है क्वेश्चन, ये है PQR are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as under. तो PQR है 2:2:1 उनकी रेशियो है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। R retires on this date, R रिटायर हो गया तो P&Q decided to share future and profits and losses in the ratio of 3:2. तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड। न्यू रेशियो भी दे रखी है, ओल्ड रेशियो भी दे रखी है। सबसे पहले जब भी रिवैल्यूएशन का जो भी रिटायरमेंट और डेथ के और एडमिशन वाले चैप्टर्स हैं, हम सबसे पहले अभी तक एडजस्टमेंट्स ही करते हैं क्योंकि उससे जो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और इजीली हो जाता है, तो वही हम करने वाले हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है एन अमाउंट ऑफ 5000 इंक्लूडेड इन डेटर्स बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। डेटर में से 5000 के बैड डेट्स हो गए हैं, तो बैड डेट्स हो गए हैं तो हम सबसे पहले इसकी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी इस क्वेश्चन में आपको बताई गई हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड द प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम एंट्रीज करते हैं साथ साथ। तो पहली एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स हमारे लिए एक लॉस होता है। एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, तो इसलिए इसको डेबिट किया। जितने बैड डेट्स हुए उतने की एसेट हमारी कम हो गई, डेटर कम हो गए तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो टू डेटर्स अकाउंट। अब जितने भी एसेट लॉसेस एक्सपेंसेस इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उनको हमें क्लोज करना होता है। अब हम इसको क्लोज करेंगे प्रोविजन अकाउंट में से, तो इसके लिए हमें प्रोविजन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन अकाउंट बना लेते हैं हम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले 4000 का जो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है, लायबिलिटीज इनकम कैपिटल एंड प्रोविजन एंड रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। तो बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, ये है आपका 4000। बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट्स में दे रखे हैं तो उसको भी यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपको बैलेंस शीट में भी दिए होंगे तो उसको भी यहाँ पे दिखाएंगे, टू बैड डेट्स करके डेबिट साइड में। तो टू बैड डेट्स अकाउंट 5000। आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। प्रोविजन अकाउंट बनाना है नया और उसको उसी रेट पे मेंटेन करना है। पहले 80,000 के डेटर्स हैं, 4,000 का हमारा प्रोविजन है, तो क्या रेट है इसका? 4,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है 80,000 के डेटर्स के ऊपर, मतलब कि ये बनाया हुआ है 5% से, यानी कि 80,000 का 5% 4,000 होता है। तो अभी भी जो नया प्रोविजन बनाना है वो भी इसी रेट पे बनाना है, यानी कि 5%। लेकिन 5% किसका? अगर आपको बैड डेट्स एडजस्टमेंट्स में दे रखे हैं तो इन डेटर्स में से उस बैड डेट्स को माइनस करने के बाद बाकी के बचे हुए डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाया जाता है। 80,000 में से 5,000 तो बैड डेट्स ही हो गए, तो जो बैड हो ही गए, पता ही चल गया कि वो नहीं पैसे मिलने वाले, तो उनके लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो 80,000 माइनस एडजस्टमेंट्स वाले बैड डेट्स माइनस करने के बाद 75,000 आ जाएगा, तो उसके ऊपर हम प्रोविजन बना देंगे। तो ये आएगा आपका 3750। तो अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। इधर का टोटल आ रहा है 8750 और इधर का भी यही आना चाहिए। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है उसको हम डाल देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो बाय रीवैल्यूएशन मतलब रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगा 3750। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3750। तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई है। एक चीज आपको बतानी है, जैसे हमने यहाँ पे प्रोविजन बनाया है, लिखा है कि 5% बनाना है, तो 5% बनाया 75,000 पे। डेटर में से बैड डेट्स माइनस करने हैं एडजस्टमेंट्स वाले। मान लो कि आपको बैलेंस शीट में भी कुछ बैड डेट्स दिए होते हैं यहाँ पे कि 80,000 में से कुछ बैड डेट्स माइनस किए होते, तो 80,000 आया होता। सपोज 82,000 होता तो उसमें से 2,000 माइनस किए होते, फिर 80,000 आया होता। तो वो वाले बैड डेट्स नहीं माइनस करने, क्योंकि ऑलरेडी वो एडजस्ट हो चुके हैं डेटर में से। तो डेटर में से एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स माइनस करने के बाद ही नया प्रोविजन बनाया जाता है। ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट पे और न्यू प्रोविजन डेबिट पे बनाया जाता है। और बैड डेट्स चाहे एडजस्टमेंट्स में दिए हों चाहे बैलेंस शीट में दिए हों, उनको डेबिट साइड पे दिखाया जाता है प्रोविजन अकाउंट की, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आगे क्या करते हैं, स्टॉक भी रिड्यूस टू 82,000। तो स्टॉक कम होके हो गया 82,000 का, पहले था 90,000 का, अभी कम होके हो गया 82,000 का, 8,000 से कम हो गया। एसेट कम होती है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 8,000। आगे है प्लांट भी रिड्यूस बाय 10,000। तो प्लांट को भी कम कर देते हैं, टू प्लांट अकाउंट 10,000। उसके बाद है पेटेंट्स और वैल्यूलेस, यानी कि पेटेंट्स भी कम हो गए, जीरो हो गए। वैल्यूलेस मतलब जीरो हो गए, ये है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, जीरो हो गए। तो 18250 पूरे का पूरा माइनस कर देंगे। एंड प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर्स। तो पहले पेटेंट्स को कम हो गए, एसेट कम हो गई, तो डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू पेटेंट्स अकाउंट 18250 पूरे के पूरे ही खत्म हो गए। और लिखा क्या है आगे, अ प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए 5,000 रुपीज साइड पे रखने हैं, यानी कि एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। लाइबिलिटी क्रिएट हुई है मतलब ये भी लॉस है एक तरह से अभी के लिए, तो क्योंकि अभी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो भी डेबिट में आती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि
टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, तो यहाँ पे 5000 लिख देंगे। उसके बाद है an old computer previously written off was sold for 6000 as scrap, एक पुराना कंप्यूटर बेच के 6000 रुपीज आ गए हैं। 6000 रुपीज आ गए हैं तो हम इसको सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पुराना कोई कंप्यूटर था, स्क्रैप जैसा ही था, स्क्रैप था, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे क्योंकि वो एसेट भी नहीं उसको इन्होंने कंसीडर किया। तो बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट 6000। उसके बाद है नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एन अमाउंट ऑफ 20,000 हैज बीन पेड टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया जिसको कि 20,000 पे कर दिए गए, हैज बीन पेड। तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे कोई ऐसी पेमेंट करनी पड़ जाए तो उसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्या कोई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है लायबिलिटी साइड पे, नहीं है, तो हम पूरे का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। आगे हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, बट यहाँ पे क्या लिखा है, लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है बट बल्कि उसको पे ही कर दिया गया, साथ के साथ पे कर दिया गया, तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा हम टू बैंक अकाउंट कर देंगे। टू बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं। इसकी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 66,000, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो लॉस होता है, वो हम बांट देंगे सभी पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में, मतलब तो एक ही रेशियो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे PQR को 2:2:1 में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट एंड R's कैपिटल अकाउंट, तो उनकी रेशियो में 2:2:1 आता है 24,000, 24,000 एंड 12,000। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एक मिनट, हमने बैलेंस शीट नहीं की, बैलेंस शीट नहीं की। हमें बैलेंस शीट में क्या देखना होता है कि कोई रिजर्व्स वगैरह तो नहीं पड़े लायबिलिटी साइड पे, तो फिर उनको पार्टनर्स में बांट देते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं है, या एसेट साइड में कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है, उसको भी बांट देते हैं। लॉसेस से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट और रिजर्व से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। वैसे हम ये अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं। और अगर गुडविल दी होती है तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी एडमिशन और डेथ के जैसे जितने भी रिजर्व्स या प्रॉफिट्स होते हैं हम उनको पार्टनर्स में बांट देते हैं क्योंकि फ्रेश स्टार्ट करना है उसके बाद। तो रिजर्व्स को बांटते हैं तो रिजर्व्स को डेबिट करते हैं खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, तो रिजर्व्स या प्रॉफिट के अमाउंट से उनके कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे तो इसलिए क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली अगर कोई लॉसेस हैं तो कैपिटल कम हो जाएंगे तो कैपिटल्स को डेबिट कर दिया जाता है इन द ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है और क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट लिखा है तो वो लॉस होता है। सिमिलरली अगर लायबिलिटी साइड पे लिखा है तो वो प्रॉफिट होता है क्योंकि लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट साइड पे लिखा है तो वो लॉस होता है क्योंकि एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट है तो लॉस, क्रेडिट है तो प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अगर लॉस है तो कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। सिमिलरली
ये स्पेसिफिक रिजर्व वाला भी हम कर चुके हैं PSR और एडमिशन में बहुत अच्छे से, बट स्टिल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इनको भी खत्म कर देते हैं, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर कोई क्लेम अराइज हुआ है तो उस क्लेम को माइनस करने के बाद जो बचता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से अगर किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो जाती है, फॉल आ जाता है, तो उस लॉस को कवर करने के बाद जो बचता है उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। ये है अगला, ये हमने डीके गोयल में से लिया है। ABC are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:4. On 31st March 2022, A retires and B and C decided to share future profits in the ratio of 2:1. तो न्यू रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे रखी है। हर बार आपको गेन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं होती, कई बार इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें जस्ट रिजर्व्स को बांटना ही है, तो वो हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, कुछ गेन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत करना, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। तो गेन वगैरह की जरूरत अब होती है जब हमें या तो रिजर्व्स का नेट इफेक्ट निकालना होता है या तो गुडविल को बांटना होता है, गुडविल देनी होती है रिटायरिंग पार्टनर को। तो अभी ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, तो इससे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit, तीनों पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। ये लॉस को बांट देंगे। देखो लॉस को, इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। अब लॉस को राइट ऑफ कर रहे हो तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये 72,000 को हम उनकी ओल्ड रेशियो विच इज 2:3:4 उसमें बांट देंगे। तो 16,000, 24,000 एंड 32,000, ये हो गया हमारा कवर। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कोई फंड नहीं होता, ये लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए एम्प्लॉयज की तरफ, तो इसको नहीं बांटा जाएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 45,000 का, तो देखते हैं कोई क्लेम है कि नहीं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड, तो जरूरत नहीं है, तो इसको भी बांट दो। इसको बांटेंगे तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा। तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000 का है, उनकी ओल्ड रेशियो में टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू c's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 2:3:4 में बांट देंगे। तो 2/9, 3/9 एंड 4/9 करके आता है 10,000, 15,000 एंड 20,000। तो हमने ये भी बांट दिया। अभी है जनरल रिजर्व 1,20,000 का। यहाँ पे एक चीज दे रखी है, इट इज एग्रीड दैट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड एंड 25% of the general reserve is to be transferred to profit for doubtful debts। 1,20,000 का 25% यानी कि 1/4 30,000 हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, यानी कि एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल प्रोविजन जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट, तो टू क्रेडिट कर देंगे इसको टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जनरल रिजर्व खत्म कर रहे हैं उसको बांट के, तो उसको हम कम होते हैं तो डेबिट, तो जनरल रिजर्व को प्रोविजन या रिजर्व खत्म होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका 25%, और जो बाकी बच जाएगा वो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे कर लेते हैं
इधर कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका 25% यानी कि 1/4 होता है 30,000। तो बाकी बच गया 90,000। 90,000 को उनकी रेशो जो कि है 2:3:4 में बांट देंगे। तो टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट 2, 3, 4 यानी कि 20,000, 30,000 एंड 40,000 में बांट देंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आगे है A, B, C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. C retires from the firm and A and B agree to share future profits equally. तो उनकी नई रेशो होगी 1:1। जनरल एंट्री देनी है ऑन C's रिटायरमेंट। रिजर्व दे रखा है 1 लाख का क्लेम है, रिजर्व क्लेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फॉल ये वो। तो हम सबसे पहले केस 1 करते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अब हमें गेन वगैरह निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे रिजर्व को वैसे भी ओल्ड रेशो में ही बांटना है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 1 लाख का और क्लेम आ गया 40,000 का। रिमेंबर हमने क्लेम जब अराइज होता है तो लायबिलिटी अराइज होती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी इनकम कैपिटल अराइज इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो हम एंट्री करेंगे एक केस की वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, उसमें से 20,000 की हम लायबिलिटी अराइज हो गई है उसको कवर कर लेंगे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 20,000 40,000, तो 1 लाख में से 40,000 इधर कर दिया और बाकी का 60,000 उनकी ओल्ड रेशियो में विच इज 3:2:1 में बांट देंगे। तो टू ए's कैपिटल अकाउंट, to B's capital account and to C's capital account in their old ratio 3:2:1 में बांटेंगे। 3/6 होता है इसका जो बचेगा 1 लाख में से 40,000 माइनस किया बचा 60,000, उसको 3:2:1 यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6 यानी कि 30,000, 20,000 एंड 10,000 में बांट देंगे। बी केस में अच्छा इसको दिखाना है हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 40,000 के क्लेम को, क्योंकि अभी ये अराइज हुआ है हमने इसको पे नहीं किया तो लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। अगला है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 2 लाख का लेकिन क्लेम आ गया 275 का, तो 2 लाख कवर कर लेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से और बाकी का 75,000 के लिए हम यूज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, बाकी का 75,000 के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसकी डेबिट साइड में डाल देंगे। और टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 275,000 की लायबिलिटी अराइज हो गई है। अब अगर केसेस में ये क्वेश्चन आए कि ऐसे एक केस आ गया कि क्लेम इतना आ गया तो ज़्यादा आ गया तो रिवैल्यूएशन से कवर किया, तो इसको हमें क्लोज भी करना होता है। अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है तो उसमें आपको इस लॉस को बांटने की ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ उसमें हम पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, सब एडजस्टमेंट करेंगे और इवेंचुअली जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बांट देंगे। बट क्योंकि यहाँ पे केस टू केस है तो यहीं पे इसको क्लोज भी करना है रिवैल्यूएशन को। तो डेबिट किया था तो इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन। और डेबिट किसको करेंगे सारे पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में। तो सेकेंड एंट्री होगी ए's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 75,000 का लॉस हो गया इसकी वजह से, जिसको कि हम 3:2:1 में बांट देंगे। तो 3:2:1 यानी कि 3/6 होता है
37,500, 25,000 एंड 12,500। तो ये हो गया केस नंबर 2। आगे है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट 50,000 when investments market value 1,80,000 appear at 2 lakh। बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 2 लाख, मतलब कॉस्ट उसकी की 2 लाख पे खरीदा था, तो बुक वैल्यू वहीं पे दिखाते हैं। जिसने में एसेट खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट को, उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं, उसी को एसेट साइड पे दिखाते हैं। तो बुक वैल्यू थी 2 लाख, मार्केट वैल्यू गिर के हो गई 1,80,000। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसको कवर करते हैं हम सीधा। जो भी लॉस आया होता है, फॉल आया होता है इन्वेस्टमेंट को, हम उसको रिजर्व में से कवर करते हैं या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में से उसको लॉस दिखा देते हैं डेबिट साइड पे, क्योंकि हमें फ्रेश स्टार्ट करना है। अदरवाइज मार्केट वैल्यू गिरती बढ़ती रहती है, लेकिन ये क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ में हम पूरा पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को चेंजेस ला रहे हैं, तो हम इसको भी कवर करेंगे, क्लोज करेंगे। तो 20,000 का फॉल आ गया इन्वेस्टमेंट्स में, तो इसको हम कवर करेंगे रिजर्व में से। रिजर्व है 50,000 का, यहाँ पे 20,000 का फॉल आ गया, 2 लाख की थी 180 की हो गई। तो 20,000 के फॉल को कवर करने के बाद जो 30,000 बच जाएगा, उसको हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। रिजर्व है हमारा 50,000 का, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, जिसमें से इन्वेस्टमेंट्स में फॉल आ गया, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 20,000। एसेट होती है इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई, क्रेडिट करेंगे। बाकी बचा हुआ 30,000 हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:2:1 में। तो 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट एंड 2C's कैपिटल अकाउंट 3:2:1 में इसको हम बांट देंगे। तो इस 50 में से 20,000 कवर करने के बाद 30,000 बचेगा, तो 30,000 का 3/6 होता है 15,000, 2/6 10,000 एंड 5,000। नेक्स्ट केस है लास्ट इसका। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 20,000 का हमारे पास। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू है 1,20,000 और बुक वैल्यू है 2 लाख। बुक वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू कम होके रह गई 1,20,000, तो 80,000 का फॉल आ गया। बट हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है सिर्फ 20,000 का 20,000 का, तो 80,000 में से 20,000 हम यहाँ से कवर कर लेंगे, बाकी का लॉस हम 60,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो रिजर्व जितने का पड़ा उसको यूज कर लो। तो यूज करने के लिए रिजर्व को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, फॉल आया है इधर 80,000 का, तो 20,000 तो यहाँ से यूज कर लिया, बाकी के 60,000 हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट से यूज कर लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, एसेट को कम कर देंगे बाय 80,000। अब मैंने बताया था केस टू केस है, तो साथ के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो। इसको डेबिट किया था, क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर दो, और डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो को। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 60,000 है, इसको क्लोज कर देंगे 3:2:1 ओल्ड रेशियो में। तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका वीडियो का। ये है ABC are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. B retires and new profit sharing ratio between A and C is agreed at 2:3.
They also decided to record the effect of the following without affecting their book values. तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हैं, उनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनको एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर बांट देंगे रिजर्व्स को तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? तो हमें इनको बांटना नहीं है। हमने ये क्वेश्चन कर रखे हैं, चेंज इन पीएसआर में और एम्बिशन में सेम है ट्रीटमेंट। जब ऐसा लिखा रहे कि बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना चाहते, या लिखा रहे कि रिजर्व्स को ओरिजिनल फिगर्स पे ही बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, और मतलब उसको चेंज ही नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं नेट इफेक्ट रिजर्व्स का और फिर एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, तो हम कर लेते हैं इसको। नेट इफेक्ट निकालने के लिए जितने भी रिजर्व्स हैं उनको प्लस करते हैं, जितने भी लॉसेस हैं उनको हम माइनस करते हैं। तो जो भी नेट इफेक्ट आता है, अगर प्लस में आए तो हम एंट्री कर देते हैं गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर माइनस आए तो हम कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो अब हम देखते हैं कि नेट इफेक्ट आता क्या है, इसको कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, तो जब भी आपको बोले कि गिव द नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, तो हमें, या फिर बोला हो, ऐसे बोला हो कि नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री कर दो, या बोला हो कि बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, ओरिजिनल फिगर्स को रखना चाहते हैं, तो हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व 1,20,000 ऐड, कंटिजेंसी रिजर्व भी पार्टनर्स बनाते हैं, क्योंकि क्या है कि कोई फ्यूचर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो जिसके लिए वो साइड पे थोड़े पैसे रखते हैं अपने प्रॉफिट्स में से। 70,000 ये भी प्लस में, क्योंकि पड़े हुए थे पैसे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, तो लॉस है तो इसको हम कर देंगे माइनस। अकाउंट्स में माइनस की बजाय हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसको माइनस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी फिक्टिशियस एसेट होती है, यानी कि लॉस ही होता है, तो इसको भी कर देंगे माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को। तो 1,20,000 प्लस 70,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। ये आया है प्लस में, प्लस में आया है तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो सेक्रीफाइस ऑब्वियसली कर ही रहा है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो बी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको तो 2B कैपिटल अकाउंट करेंगे। ए और सी का देखते हैं हम कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मतलब रिटायरिंग पार्टनर तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस कर ही रहा है। इसी तरह से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने जब गेनिंग डेबिट किया था, तो एडमिशन वाले न्यू पार्टनर को डेबिट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो बिजनेस में आ रहा है तो शेयर गेन कर ही रहा है, तो उसको डेबिट करा ही था। ऐसे ही रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट तो करेंगे अगर पॉजिटिव आए तो। रिमेंबर, अगर पॉजिटिव आए तो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग, और अगर माइनस में आए तो सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। बी ऑब्वियसली सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो उसको तो क्रेडिट करेंगे ही, तो 3/10। बाकी ए और सी का देख लेते हैं कि सेक्रीफाइस है या गेन है। हम ये कर चुके हैं बहुत बार। ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस है, और अगर नेगेटिव आए तो गेन है। तो ए का 5/10 ओल्ड है, और न्यू है उसका 2/5। तो देख लेते हैं 10, 1/10 मतलब ए का क्या है, सेक्रीफाइस। अच्छा, अब सी का भी देख लेते हैं, सी का क्या है। तो ए को भी हम क्रेडिट करने वाले हैं। सी का देख लेते हैं कि क्या है, गेन है कि सेक्रीफाइस है। सी का ओल्ड था शेयर ये 2/10, और न्यू है 3/5। तो 2/10 माइनस 3/5, तो 2/10 माइनस 3/5, तो गेन आ गया। ठीक है, सी का गेन आ गया, ए का सेक्रीफाइस आ गया,
बी का जो शेयर है 3/10 है, वो छोड़ के जा रहा है तो उसका तो सेक्रीफाइस है ही। तो ए का 1/10 सेक्रीफाइस, बी का 3/10 सेक्रीफाइस और सी का गेन। तो हम क्या करेंगे, सी को डेबिट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। करना कितना है, सी का गेन है जो वो है 4/10, तो सी को डेबिट करेंगे ये 1,50,000 इंटू 4/10 से, यानी कि 60,000 से। ए का सेक्रीफाइस है 1/10, तो ए को 1,50,000 का नेट इफेक्ट आया इंटू 1/10, मतलब उसको 15,000 से क्रेडिट करेंगे। बी का सेक्रीफाइस है 3/10, तो 1,50,000 का 3/10 मतलब 45,000 से उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाने वाला अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।